समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा, उतने में एक फकीर आता है उमेश सर की तरह मुस्कुराता हुआ। अब जब लोग तकलीफ में होते हैं और किसी को मुस्कुराते हुए देख लें तो खुंदक पहले थोड़ी ज्यादा आती है कि भाई हम इधर तकलीफ में हैं और ये जुम्मे एक दिन हुआ नहीं, ये उमेश सर आ रहे हैं और ऐसे मुस्कुरा रहे हैं है ना, तो गुस्सा तो आएगा। तो वो फकीर बाबा आकर गांव के चौपाल में, जहां पे पंच लोग बैठते हैं, पंचायत होती है, वहां चौपाल में बैठ गए, चौकड़ी मार के और बैठ गए। तो जैसे ही कुछ लोग आए उनके पास, बोले बाबा कहां से हो? फकीर बाबा कुछ बोला नहीं, मुस्कुराया बस, है ना। फिर बोला बाबा आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा मैंने, बाबा कहता है मुझे सुनने में आया है तुम्हारे यहाँ पे अकाल है, खाने के लिए कुछ नहीं है, तुम लोग हताश हो, मेरे पास कुछ जादुई पत्थर है, उन पत्थरों के इस्तेमाल से मैं तुम्हारे लिए कमाल का झोल बना सकता हूँ। झोल समझते हो ना, अंग्रेजी में उसे सूप कहते हैं, सुना है सूप? मैं कमाल का सूप बनाऊंगा जिससे तुम सब लोग बहुत सालों तक अपना पेट भर सकते हो, कोई भी मरेगा नहीं, किसी को भूख ज्यादा लगेगी नहीं, और स्वादिष्ट सूप बनाकर दे सकता हूं। अब कुछ लोग उसमें थे दादा जैसे, खुंदक तो बहुत आ रही थी, मारने का भी मन कर रहा था फकीर को कि बेवकूफ समझा है क्या, पत्थर कौन सा जादुई होता है, पत्थर से कैसे सूप बनेगा। लेकिन डूबते को तिनके का सहारा, उन्होंने बोला चलो एक बार सुन लेते हैं बाबा को, फकीर को सुन लेते हैं, अगर नहीं हुआ तो आज तो इसको यहीं पे खत्म कर देंगे। अब बाबा ने बोला बस एक ही शर्त है। सब लोगों ने, गांव वाले इकट्ठे हुए, बोला कि बाबा बताओ क्या करना है, हम सबको सूप चाहिए, भूख लगी हुई है, उबासी भी आ रही है, ये इसको भी उबासी आ गई, भूख के मारे उबासी आ रही है, क्या करें, सूप तो चाहिए। बाबा ने बोला एक काम करो, बस थोड़ी सी एक बड़ी सी वो कढ़ाई ले आओ, थोड़ा उसमें पानी डाल दो, कुछ लकड़ी और आग जलाने का काम कर दो, बाकी मैं देख लूंगा। समझ में आ रहा है सबको? सब लोगों ने बोला ठीक है जी। सब लोग दौड़ दौड़ के गए, मैडम भी दौड़ दौड़ के गई, ये सर भी दौड़ दौड़ के गए और घर से लेकर आए सामान, बर्तन, सब कुछ इकट्ठा करा। सब लोग आपकी तरह ऐसे बैठ के देख रहे हैं बाबा को कि अब सूप बनेगा, सब लोग घूर के देख रहे हैं। 15 मिनट के बाद बाबा बोलता है ये सूप तो बन जाएगा, लेकिन अगर इसमें थोड़ा प्याज टमाटर डल जाए, अगर तुम में से किसी के पास हो तो और सूप का मजा आएगा। कुछ लोग थे, उन्होंने बोला अरे बाबा मैंने कुछ टमाटर और प्याज घर में छुपा के रखे हैं अंत वक्त के लिए, कि अगर जीवन में कुछ भी खाने को नहीं मिला तब उसका इस्तेमाल करूंगा। तो वो भागकर जाते हैं, कुछ टमाटर और प्याज ले आते हैं, बाबा उनको काटता है और उस पानी में डाल देता है। तो फिर सब लोग घूर के देख रहे हैं कि अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, अब कुछ होगा। थोड़ी देर के बाद बाबा बोलता है ये सूप तो बन जाएगा, लेकिन अगर इसमें थोड़ा धनिया, थोड़ी पालक और थोड़ी हरे पत्ते वाली और सब्जियां आ जाए तो सोने पे सुहागा। वो पीछे वो जो 4 लोग बैठे हैं, उन्होंने बोला अरे हमने घर में कुछ धनिया पालक दबा के रखा है, गड़ा के, क्योंकि पता नहीं ना भाई कब जीवन में क्या लगे, कब अंत में इस्तेमाल करेंगे। वो दौड़ के जाते हैं, वो भी लेकर आते हैं, काटते हैं और डाल देते हैं, फिर देखते हैं। अगले 15 मिनट के बाद बाबा बोलता है अब थोड़ा सा अगर नमक, हल्की सी चीनी आ जाए, बस मामला तैयार। वो उधर जो 2 लड़कियां बैठी हैं, वो भागकर जाती है, बोलती है हाँ हाँ कुछ चीनी और नमक तो हरी सुनती हो, हमने भी छुपा के रखा हुआ है ना, चल चल लेकर आते हैं। ये भी दौड़ के जाते हैं, वो लेकर आते हैं। फाइनली वो सूप तैयार होता है, बाबा सबको खिलाते हैं और सब लोग बाबा की जय जयकार करते हैं कि क्या बात है, बाबा ने जादुई पत्थर से घोल बना दिया, सूप बना दिया। थोड़ी देर के बाद बाबा कहते हैं ये पत्थर का जादू नहीं था, ये जादू आप सबका था।
आप सबके पास कुछ ना कुछ चीजें पड़ी थी जो आप छुपा के रखे हुए थे। जीवन में आप सब लोग जो इधर बैठे हुए हो ना दोस्त, आप लोगों के पास बहुत सारे तोहफे हैं, बहुत सारे गिफ्ट हैं। हम लोग दबा के रखते हैं कि नहीं नहीं आज नहीं इस्तेमाल करना, आखिर में कभी करेंगे। आखिर में कब करोगे भाई?